बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैंड एक्विवलेंट टेस्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। इसमें जो सामान इस्तेमाल होते हैं वो ये आपके सामने एक बीकर इस्तेमाल होता है। बाकी ये जो बड़े डब्बे में इसमें स्टॉक सॉल्यूशन है, और वो जो राड सिलेंडर के साथ जो राड रखा हुआ है, वो जो टेस्ट करने के बाद उससे हम नाप लेते हैं कि सेंट की परसेंटेज कितनी आ रही है और क्ले की परसेंटेज कितनी आ रही है। और ये जो सामने कंटेनर छोटा सा पड़ा हुआ है, इसमें हम सिंपल डाल के फिर बीकर में डाल लेते हैं। जब बीकर में हम सिंपल डाल लेते हैं सिलेंडर में, तो 20 मिनट तक उसको छोड़ देते हैं। 20 मिनट के बाद फिर उसको शेक करना है। तो ये टेस्ट फाइन एग्रीगेट, सिल्ट, क्ले और डस्ट की मकदार बलियाज अजम मालूम कर लेते हैं। ये कंक्रीट मिक्स और एस्फाल्ट मिक्स में इस्तेमाल होने वाले फाइन एग्रीगेट की क्वालिटी चेक करने का आसान और जल्द होने वाला टेस्ट है। स्टॉक सॉल्यूशन किस तरह तैयार करते हैं, इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसको स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये किस तरह तैयार की जाती है। टेस्ट करने से पहले स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तरीका यह है कि 1 गैलन मिनरल वाटर में 85 मिलीलीटर ग्लिसरीन डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। कभी कभार ये भी होता है कि स्टॉक सॉल्यूशन जो ग्लिसरीन है वो हमारे पास नहीं होती है और स्टॉक सॉल्यूशन हम तैयार नहीं कर सकते, तो एसी में जो पानी इस्तेमाल होता है, एसी में जो कूलिंग करने के लिए एसी होता है, उसमें जो पानी निकलता है उसके पीछे से जो पानी निकलता है वो पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेस्ट में। और इसकी जो टेस्टिंग का जो तरीका है वो यही है कि मटेरियल 200 ग्राम हो या 300 ग्राम हो, आपने सिलेंडर में डाल लिया और इसमें स्टॉक सॉल्यूशन आधे मिकदार में डालने के बाद उसको 20 मिनट छोड़ दो। 20 मिनट के बाद फिर उसको शेक करना है। शेक करने से पहले हम मटेरियल को सीप लगाते हैं, 4 नंबर सीप से डाउन करते हैं और इसकी जो हमें पासिंग परसेंटेज हैं वो हमें लेने हैं। रिटर्न परसेंटेज हमें ज़ाया करने हैं, पासिंग परसेंटेज हमें लेने हैं। 150 ग्राम लो, 200 ग्राम लो, 250 ग्राम लो। किस तरह सीप लगाते हैं जी, लगा लो सीप। तो ये मटेरियल को हम सीप लगा रहे हैं। अभी हमने 4 नंबर सीप से डाउन कर लिया मटेरियल को और मटेरियल कंटेनर को भर दिया मटेरियल से, और इसका वेट हम कर रहे हैं तो 139.1 इसका वेट आ रहा है। तो मटेरियल को हम अभी सिलेंडर में डाल लेते हैं सोकिंग के लिए 15 मिनट या 20 मिनट तक। मटेरियल हमने डाल लिया, तो अभी हम स्टॉक सॉल्यूशन डाल लेते हैं मटेरियल में। स्टॉक सॉल्यूशन हमने डाल लिया, तो थोड़ा हैमरिंग भी कर लो, इस तरफ आगे कर लो। इस तरह मटेरियल स्टॉक सॉल्यूशन इस तरह डाल लेते हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए सोकिंग के लिए छोड़ देते हैं। अभी स्टॉक सॉल्यूशन हमने डाल दिया।
तो अभी हम चलते हैं जो शेकिंग करने के जो फार्मूले हैं, तरीके हैं, पंद्रह से 20 मिनट पूरे हो गए। मटेरियल अब शेक करने के लिए रेडी है, तो मटेरियल को हम शेक करते हैं। अच्छा, मटेरियल 6 इंच के फासले से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं 30 सेकेंड में 90 दफ़ा हिलाना है हमें। उसके बाद फिर हमें रखना है। उसके बाद फिर हमें स्टॉक सॉल्यूशन से मटेरियल को भर देना है। भरने के बाद फिर 15 से 20 मिनट उसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर हमें उसकी रीडिंग नोट करनी है कि किस तरह इसकी रीडिंग नोट करते हैं, और उसकी फिर कैलकुलेशन होती है, किस तरह उसकी कैलकुलेशन होगी, किस तरह उसका रिज़ल्ट फिर निकल आता है। मटेरियल हमारे पास रेडी है रीडिंग लेने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्ले की परसेंटेज है, तो बारीकी से हम देख लें तो ये 4 पॉइंट, कम से कम 4 पॉइंट यहाँ से आ रही है, 4.4 तक आ रही है। 4.4 ये हमारे पास आ गया क्ले रीडिंग। तो हम सेंट की रीडिंग नोट करते हैं। सेंट की रीडिंग हमारे पास ये यहाँ से नोट करना है। ये देखो, ये नीचे 14 आ रहा है। 14 को हम माइनस करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4.0 हमारे पास आ गया सेंट रीडिंग। तो सेंट रीडिंग को हम तकसीम करेंगे क्ले रीडिंग के साथ। 4.0 तकसीम है 4.4 ज़रब 100, तो हमारे पास आ गया इसका रिज़ल्ट 90.9। ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास सैंड एक्विवेलेंट की हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो कंक्रीट में हमें 75 चाहिए। 75 से कम ना हो, मिनिमम 75, कम से कम 75, ज़्यादा हो 75 से ऊपर हो, नीचे ना हो। तो यानी ये मटेरियल हमारे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, इसको हम कंक्रीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन में या एस्फाल्ट मिक्स में, सब बेस में या एग्रीगेट बेस कोर्स में, वहाँ पे भी सैंड एक्विवेलेंट इस्तेमाल होता है, तो उनकी स्पेसिफिकेशन अलग है डिफरेंट एंड से। तो कंक्रीट में 75 चाहिए हमें, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 90.9। 75 मिनिमम चाहिए, कम से कम 75, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो। तो आश्तो में सैंड एक्विवेलेंट का जो कोड है T176-02 इसका कोड है। तो अल्लाह आपका आमी व नासिर हो, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मैं आगे मज़ीद आप लोगों के लिए टेस्टों को आसान से आसान तर उर्दू ज़ुबान में आपके सामने पेश कर सकूं। आपकी मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।